जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन साथियों को जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है। और चूँकि रिजल्ट लगातार आ रहा है केवीएस का, टीजीटी पीजीटी पीआरटी का, तो अभी जो रिजल्ट आया है और जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अगली तैयारी अब क्या करें। जैसे फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया, रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू भी आपका हो गया। अब आ गई वह सूची जिसमें आपका नाम है, रोल नंबर है, सब कुछ है और आगे रीजन का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम उस रिजल्ट को खोल के दिखा रहे हैं जिसमें रीजन का नाम लिखा है। और कुछ साथियों का क्वेश्चन है कि सर जब रीजन हमें मिल गया तो क्या हम, जैसे कि एक साथी का मैसेज आया था कि सर हमें तिनसुकिया मिला हुआ है, तो प्लीज़ आप वहीं रहे हैं, तो कहाँ रहना है, कैसे क्या करना है, वहाँ के लिए हमें तैयारी करनी है। तो मैं क्लियर करूँगा कि रीजन जहाँ लिखा है कोई ज़रूरी नहीं वहीं आपको जाना है, वहीं आपको विद्यालय मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि रीजन में, जिसे रीजनल ऑफिस कहते हैं, आरओ कहते हैं, आरओ में और केवीएस केवी में क्या अंतर है, कितनी दूरी होती है, क्या होता है, मैं क्लियर करूँगा। तब आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें कहाँ रहना होगा, कहाँ क्वार्टर होगा, क्या होगा। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि अगला स्टेप क्या होगा। पहले तो आपको जाना है तो जाना ही है, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा, अब क्या क्या तैयारी आप करेंगे जिससे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस रिजल्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि यह है आरओ, मतलब रीजनल ऑफिस का नाम है, ठीक है। और यह आपका नाम है, कैंडिडेट का नाम है और यह रोल नंबर है, ठीक है। तो जैसे कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रीजनल ऑफिस का नाम, जैसे मान लीजिए जम्मू आप देख रहे हैं, और मान लीजिए कि मैं आपको तिनसुकिया जो इसमें है उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तिनसुकिया हम देखते हैं, ओके। तो जब तिनसुकिया हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपके सामने तिनसुकिया। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया तिनसुकिया रीजन में, तो अब उन्हें टिकट करवाना या फिर जाने की तैयारी करने के लिए उनको तिनसुकिया नहीं जाना है, तिनसुकिया अर्थात असम। अब चूंकि मैं इसी रीजनल ऑफिस में मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं 5 वर्षों तक, मेरे जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो रीजनल ऑफिस तिनसुकिया के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। जैसा कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं पहले से तो आपको पता भी होगा। अभी तो मैं कुशीनगर में हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आर ओ तिनसुकिया में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको तिनसुकिया जाना ही नहीं है। अब आपको क्लियर होगा, बहुत जल्दी आपको आपके नाम के साथ आपको जो विद्यालय अलॉट होगा वह सोची जाएगी और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा आपका नाम और सामने केंद्रीय विद्यालय। जैसे मान लीजिए तिनसुकिया के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हैं, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए तिनसुकिया तो असम में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो मान लीजिए कि आपकी नौकरी अगर अरुणाचल में लगेगी, मान लेते मैं लेता हूँ कि दिरांग में या तवांग में या टेंगावेली में, तो आप अपने टिकट करेंगे या जाने की तैयारी करेंगे सीधे वहाँ स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, न कि तिनसुकिया में। और यह गलती कई कैंडिडेट से हो जाती है। जैसे मेरा भी जब जब चयन हुआ तो मैं यह नहीं समझ पाया कि तिनसुकिया जाऊं या टेंगा वैली में जाऊं, टिकट तिनसुकिया के लिए कराऊं या टेंगा के लिए, क्योंकि दोनों नाम उसमें रहता है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, वैसे भी आप जब अपने प्राचार्य महोदय से या उस विद्यालय में बात करेंगे तो बता भी देंगे, आपको रूट बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से आना है। तो कहने का मतलब ये है कि आर ओ में आपको नहीं जाना है, रीजनल ऑफिस में नहीं जाना है, आपको सीधे विद्यालय में जाना है। और विद्यालय जिस स्टेट में है वहाँ के लिए आप टिकट करवाएंगे, वहाँ आप जाएंगे, ओके। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा। जैसे हम ये भी चर्चा कर लेते हैं किन किन विषयों का रिजल्ट आया है, फिर हम बताएंगे कि कुछ साथियों का जो मतलब कि जो रिजेक्ट भी हो सकते हैं एक गलती अगर करेंगे तो, और उससे संबंधित हम एक लेटर भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आगे भी देखिएगा और हम देखते हैं कि किन किन अन्य विषयों का, जैसे पीजीटी हिंदी का मैंने रिजल्ट दिखाया अभी, इसके साथ साथ अन्य किन किन विषयों का भी रिजल्ट निकला है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एएसओ, जेएसए, पीजीटी बायो, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आया हुआ है। और जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कॉमर्स का रिजल्ट आया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट आया है, सीएस का,
पीजीटी इको का भी रिजल्ट आया है, पीजीटी इंग्लिश का भी रिजल्ट आया है। आप साइट पे जाके देख सकते हैं। पीजीटी जियोग्राफी का आया है, पीजीटी हिंदी का तो मैंने आपको दिखाया विस्तार से। पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट आया है, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स और एसएसए, यह रिजल्ट है। और आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूँ जो आपके ज्वाइनिंग से संबंधित है। देखिए, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही नोटिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 से संबंधित। अब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ऑल दी लिस्ट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक ना, इसे आप पढ़िएगा ध्यान से। कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये जो भी है। वेबसाइट आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है। जैसे देखिए, जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो आपने इंटरव्यू में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसको आप लेकर जाइएगा। जैसे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपका है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इससे आपको लेकर जाना है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस उसमें लगाया था तो उससे भी आप लेकर जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको जो बनवाने के लिए बोला गया था, बनाया गया था, वह आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ जितना आपने उसने में लगाया था। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वह रिटेन में एक लेटर लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि हमें साक्षात्कार में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए और बहुत जल्दी मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने तैयार कर लूँगा। तो मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र ही है आपके पास, उस समय नहीं था, आपने लेटर लिख दिया, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल गया और अब तक अगर आपने नहीं बनवाया है, किसी भी कारण से नहीं बना है, तो फिर आपको कैंसिल किया जा सकता है। किया जा सकता है नहीं, कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है। अगर नहीं बन पाया तो, या फिर जैसे कोई आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट है वो फर्जी पाया गया या जो भी है, तभी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन वैसे भी जल्दी कोई करता है नहीं, करना भी नहीं चाहिए। और कोई करता है तो उसके साथ एक्शन, उसके मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। यही न्याय संगत बातें होती हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जब हम ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जैसा कि मान लीजिए कि अब आपको सामने क्या है, ज्वाइनिंग की ही बात है, तो ज्वाइनिंग के समय में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी भी होगी। तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और बहुत जल्दी हम अपडेटेड एक वीडियो बनाएंगे। जैसे कि वो वीडियो मैंने बनाई थी जब हमारे समय में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, 2 लाख रुपए का बॉन्ड कैसे बनाएं, क्या होता है, वो मैंने बता दिया था। लेकिन बहुत जल्दी आपके मेल पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे और उनसे संबंधित मैं वीडियो भी बना दूंगा कि ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और भविष्य में भी हम केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं जिन साथियों का चयन हुआ है, और यदि जिन साथियों का चयन नहीं भी हुआ है वे भी अपने मनोबल को बनाए रखें, तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। जय हिंद। वंदे मातरम।